जो वरिष्ठ साहित्यकार गोपाल शर्मा जी की जो आज किताब का लोकार्पण हुआ, अम्मा की बारात, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से उनकी जो किताब है हमने अभी तो परचेस की है, बाद में रात को जाके निश्चित तौर पर पढ़ेंगे। गोपाल जी काफ़ी संवेदनशील व्यक्ति है, उनके भले ही भाषा में अलग अलग उनकी कलाएँ हैं, लेकिन हमेशा जो उनका मिलना, जो एक आत्मीयता उनमें जो है, निश्चित तौर पर शायद ही किसी साहित्यकार में होगी। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित जी का भी सानिध्य उनको प्राप्त हुआ और मेरा सौभाग्य था कि मेरे कार्यक्रम में जगदम्बा प्रसाद दीक्षित जी उस कार्यक्रम के अध्यक्ष थे, गोपाल जी मुख्य अतिथि थे। तो जो एक दौर उनके ज़माने का था, शायद ही आने वाली पीढ़ी में इस तरह का जो एक तेज़ तर्रार आक्रामकता होगी या नहीं होगी, लेकिन गोपाल जी ने जो अभी किताब लिखी है उसे पूरे पढ़ने के बाद निश्चित तौर पर ये जो नए साहित्यकार, जो कथाकार, जो पत्रकारों के लिए एक दिशा का काम करेगी। इस शुभकामनाओं के साथ मैं गोपाल जी और ग्लोबल चक्र की टीम को भी बधाई देता हूँ। धन्यवाद। ये किताब जो है निश्चित तौर पे बहुत बड़ी संख्या में बिकेगी, क्योंकि इसका कारण एक तो इसकी रेंज बहुत है, इसकी रेंज बहुत अधिक होने के कारण ये संख्या बहुत अधिक संख्या में बिकेगी। दूसरी, इसकी भाषा मैंने चुन चुन कर मोती पिरोए हैं, चुन चुन कर मोती पिरोए हैं इसकी भाषा में, इसलिए ये किताब बहुत बिकेगी, ऐसा मेरा कहना है, ऐसा मानना है मेरा। और क्या बताऊं, जैसे वो कहानी है अम्मा का घराक, जैसे गजगामिनी, जैसे अम्मा का घराक, जैसे जोगी मत जा रे जोगी वगैरह कहानी, ऐसी कहानियां है जो कहीं मिलती नहीं है, कहीं मिलती नहीं है। और वो कहानियां बिल्कुल घटित हुई कहानियां हैं, सही कहानियां हैं, ऐसी कहानियां मिलती नहीं है, लेकिन वो घटित होती हैं, किसी लेखक ने दिखाया ही नहीं उसको ऐसा है। इसलिए मैं सोचता हूँ किताब अच्छी बिकेगी। मेरी किताबों का ऐसा है, लोग कहते हैं यहाँ हिंदी में पाठक नहीं है, मैं कहता हूँ हिंदी में लेखक ही नहीं है। हिंदी में लेखक हों, किताब बिकती है, खूब बिकती है। मेरी पहली किताब धड़ाधड़ बिक गई, पता ही नहीं। अभी मैंने उससे बोला भाई कुछ कॉपी लाए हो, बोले कोई कॉपी नहीं है पब्लिशर से, अब वो दूसरी एडिशन छाप रहा है। ऐसे इसका भी पहला एडिशन खत्म हो गया, खत्म होने जा रहा है, दूसरा एडिशन आ जाएगा। ऐसा है, हिंदी में लेखक नहीं है, पाठक बहुत है, पाठक बहुत है, बहुत ज्यादा पाठक है। लेखक हो तो पाठक होता है, समझे? बस और क्या कहूं, धन्यवाद। नीचे लिखना रोलिंग। मैं जब कुछ 20-22 साल का हुआ करता था, थिएटर करता था, तब से मैं गोपाल शर्मा को जानता था। तब रहेंगे 28 साल के वो, 20 साल 28 साल, लेकिन उनके लेखन का जो अनुभव है, उनका जो लेखन है, उनका जो मुंबई शहर के उन सारी चीज़ों पे आज जो बातें हुई हैं, वो बातें हुई कहानी पर, कथा पर कुछ चीज़ें रह गई। उनकी कविता की जो शैली है, जो वो उसकी बात नहीं हुई। बहुत अच्छे कवि भी हैं वो, और उनकी कविताओं को सुनने के बाद में आदमी की जो संवेदना है उसकी चरम सीमा आप महसूस कर सकते हैं। कभी वक्त मिला तो एक ऐसा कार्यक्रम हम लोग करेंगे जिसमें सिर्फ कविता पर भी बात हो। जी, गोपाल शर्मा कभी खुशी कभी गम फिल्मों में मत जानिए उसको, ये उनका मिला जुला स्वरूप है और उनका स्वभाव है। वो बिल्कुल फक्कड़ी स्वभाव के व्यक्ति हैं। वो गरिहर संत मैं उनको मानता हूँ। लोग कहते हैं कि बड़े गरिहर हैं, मैं समझता हूँ कि वो गरिहर संत हैं। तो वो गरिहर संत उनके अंदर दिखाई पड़ता है। गाली पर अगर कोई आदमी कोई लेख लिख सकता है तो गोपाल शर्मा लिख सकते हैं। गाली गाली नहीं होते, उसके मंतव्य होते हैं गाली। ऐसी हेडिंग और इस तरह का लेख, ये है गोपाल शर्मा। बेहतरीन व्यक्तित्व, बेहतरीन लेखक, बेहतरीन पिता, बेहतरीन पति और वात्सल्य करने वाले पिता के रूप में मैं उनको देखता हूँ।
गोपाल जी ने तो शायद सोचा भी नहीं था कि किताब का इस तरह से विमोचन करना चाहिए। जब मुझे पता चला कि किताब आ गई है तो मैंने जिद की, आग्रह किया कि इसकी मुंह दिखाई हो, इसका लोकार्पण समारोह हो, और अंततः सफलतापूर्वक ये समारोह संपन्न हुआ है। तो इसकी खुशी सिर्फ गोपाल शर्मा जी को नहीं है, उनको चाहने वाले, उनसे जुड़े उनके तमाम मित्रों को, उनके सभी साथियों को है, उनके साथ काम करने वाले सभी पत्रकारों को भी उतनी ही खुशी है जितनी गोपाल जी को या उनके परिवार को है। थैंक यू। तो मुंबई को समझने के लिए गोपाल शर्मा एक अनिवार्य कुंजी हैं। उनके हिंदी में उनके लेखन को हम पढ़ेंगे तो मुंबई को बहुत भली बात हम समझ सकते हैं। और गोपाल शर्मा का जो भाषा है, समकालीन रचना धर्मिता जो उनकी है, ऐसी बहुत कम लेखकों के पास होती है। उसकी वजह क्या है कि जीवन से जुड़े हुए हैं, उनकी भाषा जीवन की भाषा है, उनके पास कृत्रिम भाषा नहीं है। तो ये गोपाल जी की विशेषता है। और ये आज जो उनका कृति रिलीज हुई है, अम्मा का घराक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई विधाओं का समुच्चय इसको हम कह सकते हैं। एक ऐसी कृति है जो हर किसी को पढ़नी चाहिए और मुंबई को समझने के लिए और उत्तर भारतीय परंपराओं को जानने के लिए यह कृति बहुत महत्वपूर्ण है। उसका निश्चित रूप से उसको हर किसी को पढ़ना चाहिए। युवा पीढ़ी अगर इसको पढ़ेगी तो उसकी समझ में आएगी कि हमें कैसे लिखना चाहिए, हमारा नज़रिया क्या होना चाहिए, हम किस तरह से चीज़ों को देखें, हम विषयों को किस तरह से देखें, हम उसको कैसे बरतें। तो कम से कम गोपाल जी का जो लेखन है वह नए पत्रकारों के लिए तो एक पाठशाला की तरह है।